अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू किया है आफ्टरनून 12 PM से। अब्दुल सुभान स्कूल से आ गया था तो उसके लिए ही मैं आटा गूंद रही थी और आज काफ़ी टाइम बाद मेरी हेल्पर भी आ गई हैं तो उनके लिए भी गूंद रही थी मैं, उनको भी पराठे देने थे मुझे। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है मेरी नेबर ने मुझे मसूर पुलाव भेजा था तो उसमें से मैंने जो है ना अब्दुर्रहमान को एक आलू का पीस दिया और ताकि वो यहाँ से चला जाए, वरना तो वो ना मेरे पीछे साए की तरह मंडराता ही रहता है। यहाँ पे मेरी ग्रॉसरीज़ आ गई थी। मैंने फ्रूट्स इनके बाबा से कहा था कि फ़्रूट्स ले आए, तो वो फ्रूट्स वगैरह ले आए थे। साथ में मैंने अंडे भी उनसे कहा था कि ले आना, क्योंकि अंडे भी ख़त्म हो गए थे ना, तो एक एक नीचे से दो दो मंगवाना बच्चों से। अब्दुल सुभान जाता है नीचे ना, तो नीचे आजकल जो है ना बच्चों को अकेले छोड़ने जैसा है ही नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल हो ताकि बच्चे को जो है ना नीचे भेजना ना हो। तो यहाँ अब्दुर्रहमान जो है वो ऊपर टेबल पे ही चढ़ गया था, क्योंकि इसकी हैबिट हो गई है, पता नहीं ये इतना ज़्यादा शरारती हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में जो है, हर काम में इसको टांग अड़ानी होती है। अपनी छोटी सी टांग है इसकी, वही हर काम में अड़ानी होती है इसको, और मुझे परेशान तो इसको लाजमी करना होता है। तो मैं बस जल्दी से सारे फ्रूट्स वगैरह वॉश करके ना तो फिर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फ्रूट ये चीकू और एप्पल वगैरह जो है ना डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी होते हैं ना ऐसे कि उठा लिया खा लिया और वॉश भी नहीं करते, तो अनहाइजीनिक हो जाता है। तो इससे अच्छा है, बेहतर है कि हम फ्रूट को वॉश करके उसके बाद उसका पानी स्ट्रेन करके ना फ्रिज में रखा करें। उससे क्या होता है, जर्म्स भी किल हो जाते हैं और फ्रूट्स भी लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकते हैं। मैंने सारे फ्रूट्स मंगवा लिए थे इस दफ़ा, क्योंकि मुझे ना इरादा था कि मैं जो है ना फ्रूट चाट बनाऊंगी ना, मेरा काफ़ी टाइम से दिल चाह रहा था फ्रूट चाट बना के खाने का। तो फिर हुआ यूँ कि फ्रूट चाट बना ही नहीं और मैंने फ्रूट्स ऐसे ही खा लिए थे फिर, क्योंकि सब कुछ टाइम पे डिपेंड करता है। मैं काम काज करते करते ना तो मेरे पास टाइम बचता ही नहीं कि मैं बाकी के भी काम करूँ ना, क्योंकि फिर छोटा बच्चा भी है, उसको भी संभालना होता है, उसके पीछे कहाँ से टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। छोटे बच्चों का थोड़ी हम कोई टाइम फ़िक्स नहीं कर सकते अपने काम के लिए कि हम इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे। कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कभी-कभी तो कि मैं कोई ऐसी चीज़ मुझे कुक करनी हो और मेरा दिल चाह रहा हो कि मैं अभी कुक करके मैं अभी खा सकती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे, लेकिन फिर अब्दुर्रहमान की वजह से ना वो काम मेरा हफ़्तों-हफ़्तों तक भी नहीं होता। बहुत से काम मेरे पेंडिंग पे रह जाते हैं सिर्फ़ अब्दुर्रहमान की वजह से, और माशाल्लाह है भी बहुत एक्टिव, बहुत शरारती, तो फिर काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी आज तूरी की सब्ज़ी, जो हम गाँव से लाए थे, तो वो भी फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आज तूरी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, वरना फिर सब्ज़ियाँ जो है ना फ्रिज में रखे रखे उनका कलर ख़राब हो जाता है और उनकी जो है ना फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेश से ही थे, तो मैंने कहा कि अभी बना के इसको ना ख़त्म कर लेती हूँ। वैसे तो सारी तो ख़त्म होनी नहीं थी, तो मैंने कुछ ही पकाई थी और कुछ मैंने अपनी हेल्पर को दे दी थी। फिर भी इसमें भी जो मैंने वेजिटेबल ये बनाई है ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ये मैंने फिर भी थोड़ी ज़्यादा बनाई है कि मैं ये बना के अपने थोड़े नेबर्स को भी दे दूँगी, उनको भी पसंद है ना बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए भी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि घर में तो मुझे ही खानी थी अकेली ये। ना इसके पापा खाते हैं, ना अब्दुल सुभान खाता है, और अब्दुर्रहमान तो है ही छोटा। तो मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ बहुत कम बनाऊँ। हर चीज़ प्रिपेयर हो गई थी, लेकिन फिर मैं पराठे बनाने लगी थी अपनी हेल्पर के लिए और अब्दुल सुभान के लिए। फिर देन उसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट की। तो मैंने जस्ट ऑयल लिया, उसके बाद मैंने इसमें सबसे पहले जो है ना लहसुन का थोड़ा सा तड़का लगाया। उसकी जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आने लगी ना, फिर मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिया। और अनियन को हमने गोल्डन नहीं करना, बेसिकली जस्ट सॉगी से करने। साथ साथ मैं साग भी पका रही थी, लास्ट साग पड़े हुए थे तो आज मैंने उसको भी हलाल ही कर दिया। फिर मैंने तूरी में जो है टमाटर ऐड कर दिए। आज मैं श्रिम्प जो है क्या कहते हैं, साग में ऐड नहीं करूँगी हमेशा की तरह। आज मैं ये श्रिम्प्स जो है तूरी की सब्ज़ी में ऐड करूँगी और बहुत अच्छा बनता है उससे भी। देन मैंने ये हरी मिर्चें डाली, ये भी हम गांव से ही लाए थे, बहुत तीखी हैं ये, दिखने में ऐसे लगता है कि तीखी नहीं है लेकिन बहुत तीखी होती हैं। फिर बस बेसिक से मसाले डाले मैंने, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला, उसके बाद हल्दी, धनिया, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा फ़िश मसाला जो पैकेट का होता है ना, वो थोड़ा सा ऐड कर दिया।
खाना पकाते हुए भी अब्दुर्रहमान इतना तंग कर रहा था, बार बार मुझे बुला रहा था, खींच रहा था। हर चीज़ में उसने जो है ना मुझे परेशान करना होता है, हर चीज़ में टाइम टेकिंग हो जाता है मेरे लिए हर काम, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से। फिर बस जल्दी से मैंने साग भी पका लिया। साग पकाना तो बहुत ही नॉर्मल था, बहुत उसमें कोई स्पाइसेस भी मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि इसमें कोई श्रिम्प भी मैंने आज नहीं डाले। जस्ट टोमेटो और जो है गार्लिक इसमें ऐड किया है, और थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड कर दिया। बहुत ही सूखे सूखे लग रहे थे, रूखे सूखे, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। मैं कोई सब्ज़ी बनाऊँ या दाल वगैरह बनाऊँ ना, फिर मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं खाना होता है, उसके अलावा इसके पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और उसके अलावा अब्दुल सुभान जो है ना, दाल फिर खा लेता है, लेकिन कोई वेजिटेबल पका लो तो बिल्कुल भी नहीं खाता। उसको फिर लाजमी अंडा ही चाहिए होता है, अंडा पराठा या अंडा चावल। इस तरह से जो है पता नहीं उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा वीक हुआ हुआ है। क्या करूँ मैं, बहुत कोशिश करती हूँ कि वो खा ले हर चीज़, लेकिन नहीं मानते ही नहीं है बच्चे। फिर बस सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई थी, फिर मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ के फ्री हो गई, क्योंकि फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाता है ना, फिर कोई काम मुझसे होता नहीं है। बच्चों के आने के बाद ना बस बच्चों के पास ही 4-5 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं, और फिर भी वो टाइम भी कम पड़ता है, बच्चे बहुत टाइम लेते हैं पढ़ने में। फिर अब्दुर्रहमान की वजह से ना मैं अपना मुसल्ला भी हर जगह पे नहीं रख सकती, ये नमाज़ के टाइम भी इतना तंग करता है, हर चीज़ में। और नींद भी इसकी इतनी कम है ना, इसको नींद भी नहीं इतनी आसानी से आती। फिर वही मैंने अपनी इसकी पुरानी जगह पे इसको रखा, मुसल्ले को दरवाज़े के ऊपर ही हैंग करना पड़ता है। और यहाँ से मेरा सारा काम ख़त्म होता नहीं है कि यहाँ पे दूसरा काम मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। ये देखें, ये नवाबज़ादे कितने अच्छे से खड़े हुए हैं यहाँ पे सारा काम फैला के मेरे लिए। फिर बस मैं बेचारी ये सब भी समेटा मैंने, और फिर मैंने कोशिश की कि इसको सुला दूँ ना। फिर ये सो गया था, क्योंकि आज ये थोड़ा जल्दी उठा था, तो फिर ये भी थक गया था मस्तियाँ कर कर के, और सारे काम तो इसी ने किए हैं। तो फिर ये थक हार के आखिरकार सो गया। फिर ये सो गया ना, इसके नेल्स भी मैंने ट्रिम कर दिए, क्योंकि जागते हुए इसके नेल्स ट्रिम करना बहुत मुश्किल होता है। इतने नखरे दिखाता है, इतना भागा दौड़ी, मैं तो थक ही जाती हूँ। फिर मैंने इसके नेल्स भी इसकी नींद में ही ट्रिम कर दिए। क्या हुआ? अभी तक याद क्यों नहीं हुआ, मुझे बताओ। अभी तक याद क्यों नहीं हुआ? सब चले गए, आप कब जाओगे? छुट्टी नहीं चाहिए तो फिर जल्दी जल्दी क्यों नहीं पढ़ते हो? हंसी आ रही है? हाँ, हंसने की बात है, मैंने हंसने की बात बोली, बताओ। हंसने की बात बोली है तो जाओ जल्दी पढ़ाई करो, फटाफट, हरी अब। आपका क्या प्रॉब्लम है, याद है आपको? चलो सुनाओ मुझे, इल्म में इजाफे की दुआ सुनाओ। वेरी गुड। ये क्या था? तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।